प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद, ऐसे ठाकुर जी हैं हमारे। कैसे हैं? जिनका स्वरूप सत्य है, जो सत्य है। सत्य मतलब सत्य। अच्छा, सत्य क्या है? सत्य वही है जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य कहिए जो बिनसय नाहि, सत्य कहिए जो बिनसय नाहि, सत्य कहिए जो बिनसय नाहि, सत्य कहिए जो बिनसय नाहि। चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही। जो सब घट में करई अनंता, जो सब घट में ता कर नाम सच्चिदानंदा, कर नाम सच्चिदानंद। सत्य कहिए जो विनशय नाहि। सत्य वही है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। आप विचार करें और मन में ऐसा सोचें कि क्या हम सत्य हैं? क्या हम आप सत्य हैं? बोलिए, क्या हम आप सत्य हैं? नहीं भाई, अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, अब कल पता नहीं कथा श्रवण कर पाएंगे कि नहीं श्रवण कर पाएंगे। कल की बात छोड़ो, अभी श्रवण कर रहे हैं, 10 मिनट बाद सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, पता नहीं है। अगर कोई कहे कि महाराज ये प्रकृति सत्य है, ये जो चराचर जगत दिख रहा है ये सत्य है, तो आपको क्या लगता है ये जगत सत्य है? नहीं। प्रलय के समय जगत का भी विनाश हो जाता है। कोई कहे महाराज हमने अल्ट्राटेक सीमेंट से घर बनवाया, ये सत्य है। हाँ, मजबूती का क्या बोलते हैं उसको, ये हमने बहुत पैसा लगा करके मजबूती से घर बनवाए, ये सत्य है, इसका विनाश नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है 10, 20, 50, 100 वर्ष में वो भी जर्जर होगा, गिरेगा? सत्य केवल परमात्मा है, सत्य केवल श्री कृष्ण है, उनके अलावा सत्य कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण पूर्व में थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो भगवान की जो शक्ति है वो सत्य है, और कुछ सत्य है नहीं। भगवान का स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है चित्त, जो चेतना रूप में संपूर्ण जगत में विराजमान है, वो श्री कृष्ण। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन स्थिति बनी प्रेम ते प्रकट हो जाना। ऐसे तो भगवान हर जगह विराजमान है, लेकिन बस प्रेम से प्रकट होते हैं। जब प्रेम है हमारे हृदय में, तब ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। प्रेम था प्रहलाद जी के अंदर, तो खंभे से भगवान को आना पड़ा। यदि हमारे अंदर भी प्रेम होगा ठाकुर जी के प्रति, तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण दर्शन देंगे ही। तो वो चेतना स्वरूप भगवान का है। और तीसरा आनंद स्वरूप भगवान है। कोई कहे महाराज हम बिस्तर पर सोते हैं तो भी हमको आनंद आ जाता है,
अच्छा भोजन करते हैं तो भी आनंद आ जाता है। कहते नहीं लोग, कितना बढ़िया बिस्तर है महाराजा, आनंद आ गया। कोई बढ़िया खिला दे मालपुआ इत्यादि तो महाराज हो आनंद आ गया। क्या आपको लगता है कि वो जो उस भोज्य पदार्थ को पा करके जो सुख की प्राप्ति हुई, तो क्या वो सुख आनंद है? नहीं। आनंद तो वो है जिसको प्राप्त करने के बाद किसी चीज की इच्छा ही नहीं हो। जैसे सुख होता है तो दुख होता है, प्राप्त है तो अप्राप्त है, हर चीज का एक विलोम होता है। लेकिन आनंद का क्या विलोम निकालेंगे बताइए? आनंद का क्या कहेंगे? निरानंद? नहीं, आनंद का कोई विलोम इसलिए नहीं बना कि सुख की प्राप्ति हुई है तो दुख मिलेगा। लेकिन एक बार यदि आनंद की प्राप्ति हो गई तो फिर उसके बाद कोई स्थिति आपकी नहीं बनेगी। एक बार उस ठाकुर जी के आनंद में यदि आप डूब गए तो महाराज फिर उसी के हो गए, फिर कुछ नहीं। तो ये ठाकुर जी का स्वरूप है, सत चित आनंद। अच्छा, ये ठाकुर जी करते क्या है? इनका स्वरूप तो जान लिया, इनका काम क्या है? काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान। ऐसे उत्पत्ति ही नहीं कर दी, उत्पत्ति करने के बाद वो सृष्टि चलेगी कैसे, उसका संवरण भी भगवान ने किया, पाला भी। बच्चे को भगवान पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद उसका पालन भी भगवान ही करते हैं। हम सबको पैदा भी भगवान ने किया, पाला भी भगवान ने, और अंत में संहरण भी भगवान ही कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान, उसकी स्थिति की जानकारी लेते हैं, उसका पालन करते हैं, और अंत में अपने में ही ठाकुर जी पूरी सृष्टि को विलीन भी कर देते हैं। देखिए कितने दयालु हैं, आप ध्यान से सुने तो समझ में आएगा। ठाकुर जी ने पैदा किया है तो ठाकुर जी ध्यान भी रखते हैं। कैसे? बालक को उत्पन्न कर दिया, अभी बालक कुछ बहुत ज्यादा गरिष्ठ चीजें नहीं खा सकता, इसलिए भगवान ने दांत ही नहीं दिया। कोई जरूरत नहीं तुम्हें दांत की, तो पेट कैसे भरे? तो बताइए, माताओं के अंदर, माताओं के स्तन में दुग्ध का संचार भगवान ने कर दिया। अपने क्षीर सागर से एक सप्लाई जो है भगवान ने माताओं के पास कर दी, और बच्चा जो है अपनी माँ का दुग्ध पान करके अपना पालन पोषण करने लगा। सोचिए कि अगर बच्चा पैदा हो जाए और माँ के शरीर में दुग्ध ही ना आए तो बच्चा कैसे जी सकता है? तो बच्चे को पालन कर रहे हैं भगवान, कैसे? माँ के स्तन में दूध डालकर। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, तो बच्चा बड़ा हुआ, अब दुग्ध से उसका पेट नहीं भरता, शरीर बड़ा हो रहा है तो दुग्ध से पेट नहीं भर रहा है, तो भगवान ने दूध के दांत दे दिए छोटे छोटे कि अब तुम थोड़ा थोड़ा कुछ खा सकते हो, चलो खाओ। तो बच्चा दूध का दांत लेकर के और कुछ कुछ नरम नरम चीजें खाने लगा। जैसे ही थोड़ा और बड़ा, जठराग्नि बढ़ी, तैसे ही भगवान ने कहा अब दूध के दांत वापस करो, ये बढ़िया वाले दांत लो, अब इससे चना इत्यादि चबाओ। तो दूध के दांत ले लिए भगवान ने और बढ़िया बढ़िया दांत दे दिए, और उससे हम लोग खूब महाराज चकाचक जितना जो कैसा भी भोजन हम लोग कर लेते। तो ठाकुर जी ने पैदा किया है, ठाकुर जी ने हम लोगों को भेजा है, उत्पत्ति की है, तो हमारा पालन भी ठाकुर जी ही करते हैं। और अंत में अब ठाकुर जी ने कहा कि अब तू बहुत खा लिया, अब एक काम कर, ये दांत वापस कर और वेदांती बन करके मेरा भजन कर। तो बूढ़े व्यक्तियों का दांत भगवान छीन लेते हैं। अब क्या करें? अब महाराज तुम वेदांती होकर के ठाकुर जी का ध्यान करो, बस वही अंतिम तुम्हारी गति है। लेकिन कुछ लोग महाराज डेंटिस्ट के पास जा करके प्लास्टिक के और अन्य अन्य दांत लगवा करके महाराज फिर भी चना फोड़ते हैं। तो ये ठाकुर जी की स्थिति है, पालन किया
उत्पत्ति की, फिर पालन किया, फिर अंत में उसका संहार भी ठाकुर जी कर देते हैं। अच्छा, ये ठाकुर जी का स्वरूप जान गए, इनका काम जान गए, तो इनको श्रवण करने से होता क्या है भाई? ये ठाकुर जी को जान गए कि इनका स्वरूप क्या है, इनका काम भी जान गए, तो अगर हम इनको श्रवण करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा? अगर आप ध्यान से सुने, भागवत के प्रथम श्लोक में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। एक ही श्लोक की यदि आप व्याख्या करने बैठ जाएं तो एक ही श्लोक में आपको संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक ही है भाई। भागवत भगवान को जान गए, भगवान का काम भी जान गए, अब हम भगवान को माने तो हमारा क्या होगा भाई? नरसिंह भगवान के ऊपर जल चढ़ाने से, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से क्या होगा? तभी हम जल चढ़ाएंगे। तो अब भगवान का नाम लेंगे तो लेने से होगा क्या? तो हमको उसको बताओ। तो व्यास जी महाराज कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान का नाम लेने से तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश हो जाता है। अब तीनों ताप क्या हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इन्हीं तीनों तापों से हम लोग प्रायः व्याप्त रहते हैं। शरीर में कष्ट हुआ, दैहिक ताप, ज्वर इत्यादि हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का, तो वो दैहिक ताप है। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप है प्रकृति के द्वारा हम लोग जो प्रकृति को छेड़ते हैं तो प्रकृति हमको छेड़ती है। नदियों को हम गंदा करते हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति को हम छेड़ रहे हैं, तो एक दिन प्रकृति हमको जब छेड़ती है तो फिर महाराज बहुत बहुत एक आपदा जैसी आ जाती है। अभी हमने प्रकृति को खूब छेड़ा और कुछ ही वर्ष पहले, 2, 3, 4 वर्ष पहले प्रकृति ने हमको छेड़ा कोरोना रूप में। हाँ, तो जो कोरोना के रूप में प्रकृति ने हमको छेड़ा तो हम त्राही त्राही करने लगे, हे भगवान बचाओ। तो ये भौतिक कष्ट है, भौतिक ताप है। और तीसरा दैहिक, दैविक, भौतिक। एक दैविक ताप है। दैविक ताप क्या है कि बढ़िया आराम से सही दुनिया चल रही है और अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए उससे नुकसान हो जाए, सुनामी आ जाए उससे नुकसान हो जाए, त्रासदी आ जाए उससे नुकसान हो जाए, बाढ़ आ जाए उससे नुकसान हो जाए, भयंकर वर्षा होने लगे उससे कुछ नुकसान हो जाए, तो ये है दैविक ताप। व्यास जी महाराज कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी का नाम लेने मात्र से तीनों तापों का विनाश हो जाता है। ऐसे जो ठाकुर जी हैं हमारे, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सभी हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। आचार्य अंकित जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं भजनों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें।